अभी हम पूर्णिया जिला के आदिवासी कल्याण समिति जो ऑफिस है उसी ऑफिस में है। थोड़ा दिखा दीजिएगा। देखिए ये लोग जो है अपने अपने समस्या लेकर आए हैं इस ऑफिस में। प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है, यानी कि जनता की समस्या सुनी जाती है। जो भी जनता है उसका समस्या इसमें सुनी जाती है। और जो लगाते हैं इसका नाम है अशोक ठाकुर। ये नहीं कोई नेता है, विधायक, एमपी कुछ भी नहीं है। जो हमारे राज्य में नेता को करना चाहिए वो एक आम आदमी कर रहे हैं। अगर पूरे देश के, पूरे राज्य के नेता अगर इसके जैसा करने लगेगा, हमारे किसी भी समाज में कोई भी समस्या रहेगा, हमारे देश के, हमारे राज्य के कोई भी नेता नहीं चाहता है कि हमारे राज्य से गरीबी खत्म होगा। अगर ऐसा कोई हमारे राज्य के नेता चाहते हैं तो हम इसी अब ऑफिस से उस नेता को चैलेंज देना चाहते हैं। इसके साथ में वो आके यहाँ हम लोगों के सामने में बोले कि हम गरीबी हटाने के लिए पब्लिक से वोट मांगते हैं। ऐसा कोई भी नेता नहीं चाहते हैं कि हमारे राज्य से गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो सके, क्योंकि उसका राजनीति का मुद्दा यही है। अगर ये लोग होशियार हो जाएंगे, ये लोग का बाल बच्चा पढ़ के होशियार हो जाएंगे, नेता के सलाम करने वाला कोई नहीं रहेंगे। होंगे सर, सही बात है ना? चलिए इससे और आप लोगों को जानकारी देते हैं, इससे दिलवाते हैं, उसके बाद और आप लोगों को बात करेंगे और बताएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, क्या हो आपका नाम? जी, आपका चैनल के माध्यम से गरीब गुरबा जनता को हमारे तरफ से नमस्कार स्वीकार किया जाए। और मेरा नाम अशोक ठाकुर हुआ और मैं पूर्णिया जिला का जमीन का मालिक हूँ और उसका मिलिकाना हम लोग का पूर्वज का है, उसका वंशज हूँ, मैं मालिक हूँ। और जितने भी गरीब गुरबा जो है भूमिहीन है, चाहे पूर्वजों से रहते चले आ रहे हैं, और इन लोगों को भी जो है पूर्वज काल से जमीन थे, और बिहार सरकार जो है सर्वे में इन लोग जमीन जो है इधर उधर हेरा फेरी कर दिए हैं और माफिया लोग को भ्रष्टाचार के नाम पे जमाबंदी खोल देते हैं और इन लोगों को तंग परेशान करते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं, इनको हम इनका मुसीब मैंने जो भी समस्या रहता है उसको हम सुनते हैं और देखते हैं। और हम चैनल, आपके चैनल के माध्यम से हो या न और चैनल के माध्यम से भी एसपी और डीएम को हमने डायरेक्ट कहा है कि अगर गरीब मेरे पास आता है और न्याय के लिए आता है तो मैं न्याय के लिए वहाँ हम जांच के लिए जाएंगे, और जो कि हम आपको अपना नंबर से फोन करके बोलेंगे। आप भी प्रशासन को भेजिए, वहीं जो है ऑन द स्पॉट फैसला होगा और माफियाओं पर कार्रवाई की। अच्छा, ये जो आप जनता दरबार लगा रहे हैं, इस जनता दरबार में किस किस जिला का आदमी आते हैं? सिर्फ पूर्णिया के ही आते हैं कि दूसरे जिला के ही समस्या आप सुनते हैं? लमसम लमसम बिहार से आते हैं। बिहार के किसी भी जिला से आते हैं, हाँ उसका हाँ समस्या आप हाँ। सुनते हैं। और ये आप कब से लगा रहे हैं? ये 2020 से मेरा ये कार्यक्रम चल रहा है। 2020 से कंटिन्यू जी, प्रत्येक मैं शनिवार बहुत लगा। का न्याय भी दिलाया हूँ, बहुत का न्याय भी हुआ, कानून सलाह दिया हूँ, कानून तरीका से चलने के लिए इसको इनको पढ़ा लिखा भी, जो आप जस्ट आप जो सवाल कर रहे थे, बोल रहे थे कि इनको चाहता नहीं, इनका खुशी कोई नहीं चाहता, इनका दुख तकलीफ को देखना नहीं चाहता है। तो मैं आपकी बातों को समर्थन करते हुए मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार कभी नहीं चाहता है कि आदिवासी या दबे कुचले और भी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग, वो कभी नहीं चाहता कि ये होशियार हो जाए, वो कभी नहीं चाहता कि हमारा गलती को खोजे ही, है ना? अब हम जब इसको खोजने बैठे और एक संगठन बना के इसको हम जानकारी दे रहे हैं, तो हमको भी तंग परेशान करता है, माफिया करता है, अधिकारी करता है, सरकार करता है, जिस पर हम आरोप डायरेक्ट भी लगाए हैं कि आपका जो है सफेद पोस्ट भूमाफिया जो राजनीतिक से बिलोंग करता है, वो लोग फर्जी फर्जी अधिकारी के साथ अवैध उगाई के लिए इलेक्शन में इतना इतना रुपया खर्च कैसे करते हैं? इन्हीं का संपत्ति जो है लेके हमारा संपत्ति, इनका संपत्ति बेईमानी कर लिए है। और सर्वे में जो बताया है रजिस्टर पंजी टू गलत दर्ज कर लिए हैं, जो कि उसको रजिस्टर 1 से मिलान करना था आज़ादी से पहले से, वो सब कहीं नहीं किए। अब जैसे देखिए खोस्की बाग हाट, जान रहे हैं? खोस्की बाग हाट में सरकार के द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि गलती भी अगर लिखा हुआ है सरकार का साठ गांठ में कि 50 बीघा जमीन खोस्की बाग का हाट है, लेकिन उसको एमएस सर्वे में 6 बीघा कर दिया गया, 44 बीघा जमीन खा गया। और वो भी 6 बीघा जमीन अभी खोकसीबा घाट में नजर नहीं आ रहा है। बड़ा-बड़ा बिल्डिंग, बड़ा-बड़ा मॉल, और इसको जो अधिकारी पदाधिकारी मिलके जो करोड़ों रुपया का जो खेल-वेल किया, बचवाया है, ये हम लोग का पूर्वज का भी संपत्ति है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जाँच कराए इसका नियमानुसार से, ताकि हम गरीब गुरबा को, जो भी तंग तबाह है जमीन से जुड़े हुए, और सारा झमेला जो है जमीन से ही जुड़ा हुआ है आपका। जितना भी क्राइम, चाहे मर्डर हो, बलात्कार हो, झूठा मुकदमा हो,
और हमारा तो सदर थाना जो है फैक्ट्री खोल लिए हैं। पैसा दीजिए, एक थाना दीजिए, हम केस इसमें फंसा देंगे। बिहार के एक थाना के दरोगा जो है कम से कम एक महीना में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। वो तो कम में बोल दिए, कम से कम 1 करोड़। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ कमाते हैं, लेकिन ये नाजायज है, नाजायज है। सरकार हमारा ऐसा भ्रष्टाचार है, तभी जो है चल रहा है। नहीं तो अगर सरकार सही आज योगी राज में क्यों नहीं होता। एक बात आप बताइए, हमारे देश नेता सभी बताते हैं, बोलते 1947 में हमारे देश आजाद हो गए, देश के साथ साथ सभी नागरिक भी आजाद हो गए गुलामी से। एक बात बताइए, गरीब को आजादी मिला है क्या? सिर्फ हमारे देश में 2 ही आदमी को आजादी मिला है, जिसके पास पॉलिटिशियन पावर हो, यानी कि नेता हो, और हमारे देश में कुछ उद्योगपति हो, जो 10-15 उद्योगपति है। सिर्फ ये लोग गरीबी लोग को आजादी मिला, ये लोग किसी को आपको लग रहा है कि आजाद ये लोग हुए हैं? बताइए। देखिए, हमको तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्षमा याचना के साथ कहना पड़ेगा, हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा है और कब्जा रहा है ना। और हमारा देश आजाद हुआ है अंग्रेज से, समझ रहे हैं ना। ना कि हमारा जो देश में जो आदिवासी लोग जो जमींदार थे, खेती गृहस्थी किसान थे, कि और भी जमींदार थे, क्या उससे आपको आजादी मिला है? राजा महाराजा से आजादी मिला है? नहीं, हमको अंग्रेज से आजादी मिला है, जो हमारा कब्जा में थे, हम लोग मैंने उसके कब्जा में थे, गुलामी करते थे, उससे आजादी है। लेकिन उनका कार्य संस्कृति उस समय में जो था, शासन प्रशासन का अंग्रेज का, उस समय भ्रष्टाचार होने नहीं देता था, इसको मार देता था, इसको आवाज नहीं उठाएगा, तंत्र सही चलना चाहिए। एक बाघ बकरी कहावत सुने होंगे, बाघ और बकरी एक ही तालाब में अंग्रेज के समय में पानी पीता था, लेकिन उसको खाता नहीं था। और आज हमारा जो आप जो बोले रसूखदार लोगों जो फॉर्मेट बनाया कि हम लोग आजादी के बाद जो है लोकतंत्र का गठन करते हैं, तो लोकतंत्र का जब गठन बनाए, तो मेरा सवाल है, सरकार खोइछा में लेके जमीन नहीं आए थे, खोइछा में लेके आए थे नहीं है ना। आप सरकार बनाए हैं, जमींदार जो ये लोग हम लोग का पूर्वज न है, संपत्ति है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा संपत्ति, मेरा पहचान है। आप इसको गलत सर्वे करवा कर, गलत कानून बनाकर, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होने का, हमारा भारत में कितना पढ़ा लिखा आदमी था। अंग्रेज आकर अगर पढ़ा लिखा होशियार होता तो अंग्रेज शासन थोड़ा करता हम लोग के ऊपर में। और आज भी आप आदिवासी को पढ़ने नहीं दिए और ज्ञान नहीं दिए। आज जो आदिवासी को आप पढ़ने नहीं दिए तो खोज नहीं पा रहा था। आज जब अपना चीज को ढूंढने निकले, तो उसमें आदिवासी का भी देखते हैं, 16 आना में इनका भी हक है। हमारे पास 16 आना का दस्तावेज है, पूरा जिला का मालिक बोल रहे हैं, जमीन का ओरिजिनल, समझ रहे हैं। उस समय जो आप उल्टा पुल्टा कानून बना के जो किए, तो जमींदारी जब कहते भेज कर दिए, तो फिर आपका अभी एक नेता जो है हजारों हजार एकड़ जमीन कैसे रखा हुआ है। आज आपका जो है एक एक आदमी जमींदार, जब जमींदार खत्म कर दिए, सम्मान कर दिए, तो उस जमींदारी का जो जमीन बेच के 3 लोगों को मिलना चाहिए था, ये लोग का हक था, खेती करता था। तो आप कैसे कैसे बनाकर करते गए, और कुछ लोग मिलकर माफिया लोग, जैसे खोस्की बाग हाट में आप उसको एक तरफ दान में देते हैं रिटर्न, दूसरी तरफ मांग रहे, तो आप यदि दानी है तो भिखारी नहीं हो सकते हैं। आप हमको अगर यदि आपसे मांग रहे तो हम भिखारी हुए, आप दे रहे तो दानी हुए, अंतर हुआ ना। तो आज जब हम कह रहे ना हम दे भी रहे और हम भिखारियों हैं और हम दानियों हैं, होगा ऐसे? नहीं होगा। तो आप जब इसको रिटर्न लिए हैं, तो उस आदमी से लिए हैं, फर्जी कागजात रजिस्टर पंजी 2 बना के, आज झमेला का बहुत बड़ा खराब काम किए हैं। सरकार का कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार में चल रहा, और जमीन संबंधी आपको अच्छा ऑफिसर को, अच्छा नेता को, यह जमीन से जुड़ा हुआ जितने भी आदमी है, इसका जानकारी नहीं, क्योंकि इसलिए जानकारी नहीं है। और आपको न्यायालय में भी जो है, न्यायालय को बरगलाता है, न्यायालय को भी बरगला देता है, झूठा मुकदमा करके कैसा कैसा कागजात दे देता है, लेकिन वहाँ कागजात का सत्यापित नहीं करता है। और कोर्ट में सीओ को पार्टी नहीं बनाता, और सीओ आराम से मलाई खा के और वो कुबेर पकड़ाते हैं। इधरों पकड़ा है जयंत कुमार गौतम, हम आवाज उठाए थे, वो पकड़ा है। हमारा अगर आरोप गलत है, रजिस्टर पंजी 2 अगर पूर्णिया पूर्व का सही है, 14 लाख जमाबंदी, एक भी जमाबंदी अगर सत्य है,
तो सरकार साबित कर दे, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए हम तैयार हैं। नहीं तो मेरा आप आरोप है। आप सही हैं, सरकार गलत है। कभी भी उसका लगता है आपको जांच करवाएंगे? ये बताइए तो, कभी लग रहा है आपको जांच करवाएंगे? बिहार के 80% नेता और 80% अधिकारी का अगर संपत्ति का जांच होगा, आज से 10 गुना संपत्ति होगा। नेता और अधिकारी दोनों के पास बोल रहे हैं, अब तो वही लोग 80% ज्यादा होगा। कहाँ से आता है संपत्ति? ये बात बताइए। जनता दिन प्रतिदिन गरीब ही होती जा रही है, नेता अधिकारी दिन प्रतिदिन बुलेट ट्रेन से ज्यादा स्पीड से उसका विकास हो रहा है, जनता के क्यों नहीं हो रहा है? अभी जैसे देखिए बिहार सरकार में हमको एक अखबार द्वारा मालूम हुआ, पढ़े हम कि बिहार सरकार जो है एमपी एमएलए मंत्री के लिए नया आवास बनाए हैं, करोड़ों करोड़ों खर्च करके। तो जब उनका एमपी एमएलए के पास तो अथाह धन है, उनका भी अपना घर है, तो उनको सरकारी कार्यालय क्या जरूरत है? सचिवालय जाइए, काम कीजिए। गरीब को दीजिए ना घर बना के। इसका एक गरीबी घूमिए ही नहीं को जो है बड़का कॉलोनी बना के इसका समाप्त कर दीजिए, झमेले भूमिहीन का। वैसा तो करिएगा नहीं, क्योंकि इसको ज्ञान आ जाएगा तो आपको हटा दे, और इसको ज्ञान आने देते नहीं। और कभी भी कोई भी न्याय करना नहीं चाहता, और जमीन संबंधी इतना बड़ा झमेला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि धरती पर अगर कोई भ्रष्टाचार अगर इतना बड़ा है महाघोटाला, वो है जमीन। बिहार में 80% जो न्यायालय में केस पड़े हुए हैं वो जमीन संबंधित हैं, 80%। अब 20% में है इधर दूसरा केस है। बिहार के सबसे बड़ी समस्या है जमीन संबंधी। आप जितने बारे काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, हर एक नेता, हम वो नेता की बात करते हैं जिसको जनता ने बहुत कुछ दिए हैं। बिहार के सभी छोटी बड़ी सभी पार्टी को जनता ने, ये लोग जो गरीब लोग हैं, इतना चीज दिए हैं कि आज उसको जमीन पर से हवाई जहाज में उड़ा रहे हैं, आसमान में उड़ा रहे हैं, लेकिन जनता को कुछ दिए हैं? किसी भी पार्टी दिए हैं? हम एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। 1947 के बाद हमारे देश के साथ साथ हमारे राज्य में छोटी बड़ी सभी पार्टी का सरकार आई, सभी का बात माने जनता। लेकिन अगर हमारे बिहार में प्रत्येक साल किसी भी पार्टी की जिसकी सरकार हो, अगर एक एक कंपनी लगा देती, आज हमारे राज्य के जनता को बिहार से बाहर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता रोजगार करने के लिए। और जान रहे हैं, अभी तो आप सुन ही रहे होंगे न्यूज के माध्यम से, तमिलनाडु वाले झंझट, वहां मारपीट हो रहा है। आप जो बिना जीते हुए हैं, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आज के टाइम में जनता आपके साथ भी नहीं रहेगी, जनता भी उसी के साथ चले जाती है। आप इतना मेहनत से, एक बात बताइए, ये गरीब लोग हैं, आप गरीब हैं, गरीब को जिताएगा तब नहीं समझेगा कि गरीबी क्या चीज होता है। आप नेता के बेटा को जिताते हैं, कभी वो आया है खेत में काम करने के लिए? कभी एक दिन भूखा रहा है? कभी बिन कपड़ा के रहा है? वो क्या गरीब के लिए काम करेगा? ये बात बताइए। उसको आप मंत्री बना देते हैं, शिक्षा मंत्री बना देते हैं, कभी किसान मंत्री बना देते हैं, कृषि मंत्री बना। कभी खेत में काम किए हैं? किसान के साथ क्या होता है, मजदूर के साथ क्या होता है, कैसे भूखा सोता है, कभी काम किए हैं? नेता, जनता भी उसके साथ रहती है। देखिए उनका मैटर हमको राजनीतिक से मतलब न, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको रखिएगा आप, कि सबसे पहले तो मैं राजनीतिक से किसी तरह का हमको कोई संबंध नहीं है, और ना कभी मैं हमारे बिहार को सबसे ज्यादा जो गरीब किया, आपके जैसा आज नेता क्यों नहीं बनते? उसको जनता बनाते। आप ही जैसा समस्या सुनने के लिए क्यों नहीं सुनता है? ये बात बताइए। मैं जो हूँ सरकार को दिखा देना चाहता हूँ कि जिसको आप बनाकर आप भेजते हैं वो काम नहीं करता है, और मैं किसी पद पर नहीं रहकर इसका काम करने की शक्ति हम में है, करूँगा और करके दिखा रहा हूँ। आप जहाँ भी चारों जिला में जाके सर्वे करवा ले, हम सबको बहुत आदमी को मदद किए, किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, और इसकी दुखों को देखते हैं, सुनते हैं। और जिस तरह का भी बिहार सरकार में सरकार माफियाओं के जो तांडव है उनके गोद में जो बैठ गए हैं, तो मैं सरकार को एक चीज चेतावनी देता हूँ कि जनता सब दिन बुर्बक नहीं रहेगा, बदल रहा है, क्योंकि हमारा भारत डिजिटल हो रहा है। आज हमारा महिलाएं बहुत भी है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मोबाइल चला रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आपको अभी मोबाइल में करके महिला बोल देगी फलना चैनल आ जाएगा, आपको देखेगा। तो दुनिया बदल रहा है, और मैं भी डिजिटल को सम्मान देते हुए डिजिटल पर मैं बोल भी रहा हूँ कि जनता आप समझिए कि आपके साथ क्या धोखा हो रहा है। वही तो हम बोल रहे हैं, जनता का आप समझाइए। आप नेता के बेटा को वोट दे के नेता बना देते हैं, कभी गरीबी दिखा है आपके समाज में? आपके दुख सुख में कभी रहा है? ऐसा बेटा का आप लोग भेजिए, वहां जाके आपका आवाज उठाएगा। यही बात तो हम बोल, अब जनता के बोलिए सही रास्ता पर चलने के लिए। हमारे बिहार के जनता भी उसी के बहकावा में आ जाते हैं ना। ये बात बताइए, सही के साथ जाइए। सबसे बड़ा बात है कि अभी भटयुग चल रहा है,
अभी इंसान का माया लोक में भटक रहा है। सत्य इसके सामने में खड़ा है, इनको दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन इससे हमको दुख नहीं है, गिला शिकवा नहीं है कि हमको वोट नहीं देगा फला, हम वोट में नहीं खड़ा हो रहे तो हमको दुख होगा। हम इसका काम करने निकले हैं, नाम कमाने नहीं निकले हैं। हम अगर नाम कमाते तो आज 5 साल से हम काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आए थे। आज हमको ऐसा बोलना पड़ गया मीडिया में आके, जो आज मीडिया वाला जानने लगा कि नहीं कोई शख्स है जो बिहार सरकार और भारत सरकार का दोनों का कार्य संस्कृति पर सवाल खड़ा कर सकता है। हमको जानकारी है, मैं जमीन का पूरा जानता हूँ, जमीन का जितना भी है पूरा बिहार का विषय में हमको मालूम है जमीन का। मैं कहीं का भी मामला सुलझा सकता हूँ, इसलिए जमीन के मामले में सरकार आवे, हमारे साथ बैठे, कलेक्टर भी बैठे और इनकी समाधान करने में हमसे सहयोग ले, और हम सहयोग देंगे और इसको निदान कर दीजिए। मेरा यही एक अंतिम है, मैं कभी इलेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं। चलिए, नहीं कोई पद पर है, नहीं कोई अधिकारी है, नहीं कोई नेता है, लेकिन फिर भी ये अपने जनता के समस्या सुनते हैं, एक समाज सेवी के नाते सुनते हैं। समाज सेवा करने के बहुत जुनून है। चलिए, जो आए हुए हैं इससे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए? आंटी कहाँ से आए हैं आप? लालवाड़ी से। लालवाड़ी पूर्णिया जिला में पड़ता है। आपका क्या समस्या है? समस्या लेकर आए हैं, क्या समस्या लेकर? समस्या है जमीन के, हमको लफड़ा लग गया है। ये जमींदार बाकी पर्चा बना के दिया, ओरिजिनल कागज नहीं दिया और वो मर गया। आज हमारे दखल में कॉल है, घर है, कहा कि फालतू जमीन है 2.5 कट्ठा, वो टका मांगता है। टका कौन पैसा कौन मांगता है? राजा है वो, उसको बाप मर गया, सच्चे बाबू मर गया। वो जमीन माफिया कोई दलाल है, यही ना? हाँ, दलाल लग गया है कि आप बैठले रहिएगा, आपको हम रजिस्ट्री कर लेंगे, रजिस्ट्री करवा के दे देंगे दूसरे को। अब टका मांग रहा है, थोड़ा गरीब लोग हैं, मूर्खा है, हम लोग लोन तोन उठा के थोड़ा देकर को रोके हैं, और फिर भी मांग रहा है। कि लफड़ा है, क्या करेगा नहीं करेगा। आप कहीं आए हैं न्याय करने के लिए कि यहाँ न्याय हो जाए। गरीब लोग है, कमाते खाते हैं, सब लेबर क्लास के। आज पहले दिन आए हैं कि इससे पहले भी आए थे? ना, हम आज पहले दिन आए हैं। आपको समस्या सुने हैं क्या? दिए हैं कागज पत्र आप अपना? कागज का लेकर आए हैं अगला शनिचर के। तो अभी नहीं लेकर आए हैं, अभी समस्या बताने के लिए आए हैं। चलिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए आंटी? बनमनखी से। बनमनखी से आए। आपका क्या समस्या? जमीन का है। आपका भी जमीनी की समस्या? चलिए, ये लोग जितने हैं, ये लोग अनेकों अनेकों अपने समस्या लेकर आए हैं, और जो इधर आप लोगों को दिखाए, इधर जो है पुरुष भी लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी, आप कहाँ से आए हैं, किस जिला से आए? आए हैं बनमनखी से। आप भी बनमनखी। आपका क्या समस्या है? हमारा यही समस्या है, जो जमीन को सिकमी जो दिया गया, कौन दिया, कैसा लिखा, हम नहीं चिंते हैं। उसी जमीन को भी जमींदार कहता है अभी हट जाओ, हमारा है। आपका बाप मर गया, सिकमी टूट गया, अब जमीन हमारा है, छोड़ दो। वही समस्या लेकर आए हैं यहाँ। आज पहला शनिवार है, दूसरा कब आए? फर्स्ट शनिवार। सुनते तो थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं पहुँचे सके थे, इस बार हम आए। और जो ये जहाँ लगाया जाता है ये जनता दरबार, सर एक बात बताइए, यहाँ तक गाड़ी आने का रास्ता भी नहीं, आपके दरबार तक आने का? देखिए, जो सही काम करेगा ना, आप कहीं बैठिएगा, जैसे आप सच्चाई चलाइएगा ना, तो आपको सब याद करेगा। तो इनका काम होता है ना। देखिए, आज भी आया है, कहाँ से आया आप? बरसौनी अकहुआ से। इनका एसपी साहब सुन रहे हैं ना, थाना सुन रहे हैं, डगरवा थाना। और आप देखिए, वहां से दिया है कार्यालय अंचल अधिकारी डगरवा नापी के लिए। थी इनका भी पूर्वज का जमीन है, और पढ़े लिखे नहीं है, डांट देते हैं। लेकिन इनको जांच करके, इनका सत्यता को जांच करके इनकी खतियान के मुताबिक दिया जाए। तो भी तो आप नहीं कर रहे हैं ना, इनको दौड़ा रहे हैं, डांटते हैं। इस सारा चीज देखिए, आपके चैनल के माध्यम से देख लीजिए, इनका सब दिया हुआ है। इनको मारे हैं, पीटे हैं, सारा कर्म किए हैं। बोलिए, इनको क्या दिक्कत यही इनके 5 पीड़ितों से उजगुआ में हम हैं। बरसौनी अकहुआ से, अकहुआ बिंटोली बलेश्वर महतो के से हमरा से लड़ाई हो रहा है। ददिया ससुर मेरा मर गया, उस एतबारी महतो मर गया, उनका बेटा बोल रहा है मेरा ही जमीन है। 5 पीड़ितों से वो जमीन में घर है, हम अखनी जाएंगे कहाँ जाएंगे। वो बोल रहा है कि तोड़ के हटाओ, जोर जबरदस्ती। नेता सरपंच है, वो बोल रहा है कि हम 50,000 रुपया दो तब तक रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। सरपंच बोल रहे हैं? सरपंच बोल रहा है। थाना गए तो सरपंच के तालीम है ना, पेपर वोट नाम है, वहाँ सर सीओ ला, सीओ बोलता है कि आपको कब्जा नहीं है, कि ये नहीं है। देखिए, नोटिस गया तो नोटिस हम हाजिरी लिए हैं,
कहके नहीं है कागज तो नापी नहीं होगा जमीन, नहीं होगा तो कहके कि तकरा बाद बोले छै कि जाओ बास्केट पर्चा भर के लाओ हम लोग के। बास्केट पर्चा देखिए लगा हुआ है अभी, लेकिन यहाँ सरपंच जाकर के मना कर दिया वो लोगों के। हम अखनी जाएंगे कहाँ जाएंगे, घर तोड़े वाला कल कुना पंचायती बैठा के सब मार के हमरा परसों घर तोड़ेगा सब मार करके, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे अभी, इतना हमरा घर पूर्वक है हम लोग। हमारे देश के नेता और राज्य के नेता बोलते हैं कि हमारे देश और राज्य दोनों जो है अंग्रेजों से आजाद हो गया 1947 में। किसी भी अधिकारी के पास या किसी भी नेता के पास जाइएगा ना, कपड़ा देख के इज्जत करता है, कपड़ा देख के करता है कि नहीं करता है, जो कि ये लोग मालिक हैं। ये लोग अपने टैक्स के पैसा से किसी भी अधिकारी को सैलरी देता है, इसी के टैक्स के पैसा जो नेता जो 60 लाख के गाड़ी पर जो चढ़ते हैं, इसी का पैसा से वो लोग के गाड़ी में पेट्रोल और पेट में खर्चा खाता है, इसी का पैसा से। लेकिन अधिकारी जो है कपड़ा देख के इज्जत करता है। आज के टाइम में किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, आपकी कपड़ा पहन के आपका इज्जत नहीं करेगा, आपसे बात करने के लिए तैयार न, जो आप मालिक हैं। और कहता है हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के सभी नागरिक आजाद हो गए हैं। कब आजाद हुए? किसी को भी आजादी न मिला है, सिर्फ देश में 2 ही आदमी को आजादी मिला है, जिसके पास पॉलिटिशियन है, जो नेता है, जो उद्योगपति है। हमारे पूरे बिहार का यही समस्या है, हर जगह पूरे बिहार के सभी यही समस्या है। सभी दिन से गरीब के साथ अत्याचार होते आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा है ना। ये लोग के पास अगर दो बच्चा होंगे, सिर्फ 2 बच्चा होंगे, एक बच्चा के पढ़ाने के लिए पैसा होगा, एक बच्चा के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होगा। किसी के पास रहता है? लेकिन नेता जो है 5 साल के जब चुनाव जीत के जाते हैं, 5 साल में 8 लाख के गाड़ी से चलने लगते, बस इतना पैसा एक बार चाहिए, एक नेता बनने उसका कम से कम 5 पीढ़ी बैठ के खाएगा, फिर भी इसलिए पूरे बिहार का यही समस्या है। और आप लोग जो है, हम जनता से भी यही कहना, आप लोग होशियार बनिए, नेता के बात में कभी भी न आइए और अपने बच्चा को पढ़ाइए। जब आपका बच्चा अधिकार जानने लगेगा, छीनेगा आपका अधिकार, छीन के लेना पड़ता है। जय हिंद।